नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ITR-1 फाइलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ITR-1 फाइलिंग के लिए कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले इसके लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि भारत का निवासी व्यक्ति ही ITR-1 फाइल कर सकता है। उसकी इनकम सैलरी या पेंशन की इनकम हो, एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक का ना हो, और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक का ना हो। ऐसे ही व्यक्ति ITR-1 फाइल कर सकते हैं। तो अब ITR-1 फाइल करने का ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीका है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए सबसे पहले यूज़र को यानी कि टैक्स पेयर को इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर होना चाहिए। उसके लिए हमें अगर पहले से रजिस्टर ना हो तो उसको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद लॉगिन करना होगा, हमें वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यूज़र आईडी पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो भी हो, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद हम ई फाइलिंग में जाएंगे। ई फाइलिंग में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो कि करंट में हमारा असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हमारा कोई सेव ड्राफ्ट होगा तो ये आ जाएगा, अदरवाइज हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद हमें इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करना होगा। इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद हमें ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। ITR फॉर्म हम ITR-1 सेलेक्ट कर लेंगे। ITR-1 सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का प्रोसीड विद ITR-1 क्लिक करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। और उसके पहले हमें इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे। फॉर्म 16 तैयार रखने होंगे ताकि हम जल्दी से अपना ITR फाइल कर सकें। फॉर्म 16 पास में रखना होगा। हाउस रेंट की रिसीट, इन्वेस्टमेंट जैसे हमारे पास जो LIC की प्रीमियम और सारे इन्वेस्टमेंट है उसकी सारी डिटेल हमें पहले से तैयार करके रखनी होगी। और इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि हम किस लिए ITR फाइल कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है, अदर रीज़न है या सेकंड रीज़न है। तो 3 रीज़न हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे जिस रीज़न में आप फॉल करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास समरी 5 टैब्स आ जाएंगे, 5 टैब्स आ जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का, और टोटल डिडक्शन का, टैक्स पेड का, टोटल टैक्स लायबिलिटी का। इन सारे टैब्स को हम एक एक करके कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर इसमें हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं मोबाइल नंबर, ईमेल में, तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना पर्सनल डिटेल वेरीफाई करके पर्सनल डिटेल वेरीफाई करेंगे।
और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमें जो हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या अदर्स जो भी जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और फाइल अंडर सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सिलेक्ट करके फाइल अंडर सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हमें बैंक अकाउंट्स में जो भी बैंक अकाउंट्स हम जिस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट पे चेक करके क्लिक कर लेंगे। इस तरह से हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। अब हम टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे। टोटल इनकम में हमारी सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम है, वो सारे इनकम हम AIS से कंपेयर करके पुट कर देंगे। तो सबसे पहले सैलरी की डिटेल भरने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे और हम सैलरी जो फॉर्म 16 ईयर्स के अकॉर्डिंग है, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी पुट कर देंगे। उसके बाद हमारी अगर कोई इनकम प्रॉपर्टी की इनकम है तो उसको ऐड कर देंगे। और उस पर हमारा अगर कोई इंटरेस्ट, कोई लोन है तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बारोड कैपिटल में पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। और उसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम को पुट करेंगे। अदर सोर्सेज की इनकम में हमारे पास पहले से सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम ये सब आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ये पहले से इनबिल्ट आएगा। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई और इनकम ऐड करनी है तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड डिटेल में जाएंगे। ऐड डिटेल पे क्लिक करके हम अपनी और भी इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हमारी एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसको इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग पर्पज से एग्जाम्प्ट इनकम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो रिपोर्टिंग पर्पज से हम उसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम में ऐड कर देंगे। उसके लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और अपने जो इनकम होगी उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी इनकम का जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमारा डिडक्शन, टोटल डिडक्शन को कंफर्म करना होगा। तो टोटल डिडक्शन को ओपन कर लेंगे। हमारे पास जो भी डिडक्शन है 80C से 80U तक उसको ऐड डिडक्शन करके पूरा डिडक्शन डाल देंगे और उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हमारा टैक्स पेड को कंफर्म करना होगा। तो टैक्स पेड के लिए हमारा एडवांस टैक्स और कोई TCS कटा है उसको चेक कर लेंगे, एडवांस टैक्स चेक कर लेंगे। और सैलरी पे अगर कोई TDS कटा है तो उसको चेक कर लेंगे। इंटरेस्ट वगैरह पे कोई TDS है तो चेक कर लेंगे। इसके लिए 26 ईयर से हम अपने TDS को मिलान कर लेंगे। और 26 ईयर्स और AIS से अपने टैक्स को मिलान करने के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करने के बाद हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी, कंप्यूट हो गए, उसको चेक कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी लायबिलिटी बनेगा उसको पेमेंट आ जाएगा, टैक्स पेमेंट के लिए आ जाएगा। आप उसको तुरंत पे कर सकते हैं या बाद में पे कर सकते हैं। अगर आप तुरंत पे कर रहे हैं तो पे करने के बाद उस चालान की डिटेल टैक्स पेड में पुट करेंगे। अदरवाइज अगर बाद में पे करेंगे तो इसको पे लेटर पे करके आगे बढ़ जाएंगे। पे लेटर पर क्लिक करके हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। और
इस तरह से अगर हम अपना रिटर्न प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे, प्लेस और एसएससी का नाम एंड हिज सन ऑफ, और उसके बाद प्रीव्यू पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने रिटर्न को चेक कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई नाउ और वेरीफाई वाया ITRV। तो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको चूज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ITRV के अकॉर्डिंग अगर हम वेरिफिकेशन करेंगे तो उसको विद इन 30 डेज CPC बेंगलोर को हमें ITRV भेजना होगा बाय स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट। तो अगर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उस पर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा ई वेरिफिकेशन का, आधार के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जो भी ऑप्शन है उसके थ्रू ई वेरीफाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा ITR फाइल सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी से ITR कैसे फाइल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की होम पेज पे चले जाइए, डाउनलोड पे जाइए। डाउनलोड में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जो कि अभी करंट में 2023-24 सेलेक्ट करना है। कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 to ITR 4 पे क्लिक करेंगे, उसको हम कॉमन यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो हमारे डाउनलोड सिस्टम में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। उसको अब हम रन करा लेंगे। रन कराने के बाद इस तरह से हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा, इम्पोर्ट प्री फिल्ड डेटा, इम्पोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल इन ऑनलाइन मोड। ये 3 ऑप्शन होंगे। तीनों ऑप्शन में हमें चूज़ करना होगा कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लॉगिन ID में लॉगिन पैन नंबर डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमारा इस तरह से विंडो आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का। उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेकंड ऑप्शन इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा, उसके थ्रू जाएंगे तो अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। पैन नंबर डालना होगा, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। प्री फिल्ड डेटा में जो हमारे पास JSON फॉर्मेट है उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद प्रोसीड कर देंगे और इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल इन ऑनलाइन मोड, अगर हमने कोई ड्राफ्ट सेव करा रखा है तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इस पर स्लेज चेक करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट कर लेंगे JSON फॉर्मेट में, अटैच फाइल में क्लिक करेंगे और फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। फाइल रिटर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे हमें ITR 1 सेलेक्ट करना होगा। ITR 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 करना होगा। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। इस तरह से नेसेसरी डिटेल्स हमें पुट करके जो भी हमारी डिटेल्स है, इनकम की, टैक्स डिडक्शन की, टैक्स पेड की, टोटल टैक्स लायबिलिटी की डिटेल फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब हमें पर्सनल सबमिट करना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू करके सबमिट कर देंगे और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र ID और पासवर्ड पुट करना होगा।
यूज़र आईडी पासवर्ड पुट करने के बाद अपलोड रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन हम ई वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आधार, OTP, DSC, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, जो भी ऑप्शन हमें ऑप्ट करना होगा उस पर चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जो भी हमारे लिए सूटेबल हो उस पर चेक करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा सक्सेसफुल फाइलिंग का मैसेज आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से हमारा डेटा ITR फाइल हो जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ITR1 फाइल करने का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो दूसरे के काम आ सकते हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।